अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर में आपके पास आते हैं क्या ड्रग्स आते हैं लाइक विंका अल्कलॉइड्स। विंका अल्कलॉइड्स में ना दो ड्रग आते हैं, एक आता है आपके पास क्या विनक्रिस्टिन, दूसरा आता है विनब्लास्टिन। अब इनका नाम विंका अल्कलॉइड क्यों पड़ा? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्राम प्लांट नोन एज विंका रोजाई प्लांट। क्या विंका रोजाई प्लांट में से ये ड्राइव होते हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं क्या विंका अल्कोलॉइड्स। ठीक है। जो विनक्रिस्टिन है, विनक्रिस्टिन को हम यूज़ करते हैं इनटू द एएमएल अक्यूट माइलॉइड लिम्फो जो है ना ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद जो अच्छा इसको ना विनक्रिस्टिन का ना मैंने यूज़ और नहीं लिखा, इसको हम विलियम्स ट्यूमर में भी यूज़ करते हैं। विलियम्स ट्यूमर आपके पास किडनी का ट्यूमर होता है, किस में यार ये क्यों नहीं लिख रही, विलियम्स ट्यूमर। और इसको हम यूज़ करते हैं जो है ना हाजकिन एंड नॉन हाजकिन लिम्फोमास में, हाजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हाजकिन लिम्फोमास में भी इनको यूज़ करते हैं विनक्रिस्टिन को। ठीक है। उसके बाद जो विनब्लास्टिन है, विनब्लास्टिन को हम यूज़ करते हैं इनटू द टेस्टिकुलर कार्सिनोमास, हाजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हाजकिन लिम्फोमास में यूज़ करते हैं। ठीक है। इनका बस इतना याद करना कि इनकी यूजेस ये हैं। ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली ये क्या करते हैं ना, ये माइटोसिस को इनिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, माइटोसिस को। अब वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये क्या आपके पास जो है ना सेल डिवीजन हो रही है, ये क्या इसका मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ स्टेज होती है ना, मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ में आपके पास ये क्या है, माइटोटिक स्पिंडल ने ये अभी तक प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुए, ये यहाँ पर आपके पास प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुए। यहाँ पर ये क्या है, ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपके पास एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन क्या करता है पता है? ये ट्यूबुलिन ना आपके पास माइटोटिक स्पिंडल की ना ठीक तरीके वाली क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ट्यूबुलिन स्टेक्ड टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। अब ये जो विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन है, ये ना यहाँ आकर इस माइक्रोट्यूब्यूल या फिर ट्यूबुलिन को ना आपके पास ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनहिबिट कर देते हैं। इसको जैसे ही ये इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर ये जो मेटाफेज़ से एनाफेज़ में नहीं जाएगा। अब लेट सपोज ये नॉर्मल देखें, पहले मेटाफेज़ में आ गया, माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पर फॉर्म हो गए। माइटोटिक स्पिंडल जैसे ही फॉर्म हुए, एनाफेज़ में क्या होती है, सेपरेशन होती है। ये वाली स्ट्रैंड इस साइड पर आ गई, ये वाली स्ट्रैंड इस साइड पर आ गई। यहाँ पर 4 दिन है, यहाँ पर अभी अब एक में दो हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इसका एनाफेज़ है। तो ये जो जब ये इसको ट्यूबुलिन को इनहिबिट करेंगे ये दोनों, तो जो सेल है, सेल मेटाफेज़ में ही रहेगा, एनाफेज़ में नहीं जाएगा। तो मतलब क्या, सेल की डिवीजन मतलब क्या, माइटोसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे इनहिबिट द ट्यूबुलिन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ट्यूबुलिन है यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या था, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। उसके बाद इनकी फार्मेकोकाइनेटिक्स थोड़ी सी है। आईवी दे रहे होते हैं इनको हम मोस्टली। आईवी जब देंगे तो ये आपके पास इनटू द लिवर आएंगे। लिवर में आने के बाद ये P450, ये क्या है, P450 क्या करेगा, इनको मेटाबोलाइज करेगा। उसके बाद ये मेटाबोलाइज होने के बाद ये कहाँ आ जाएंगे, जो ना बाइल में क्या होते हैं, ये आपके पास एक्सक्रीट होते हैं, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते। तो ये होता है इनमें। ठीक है। अच्छा, और जो विनक्रिस्टिन है, विनक्रिस्टिन को ना हम VX से लिखते हैं और विनब्लास्टिन को हम VBL से लिखते हैं। किससे, VBL से। अब देखें, अच्छा ये इनके थोड़े से कॉमन से एडवर्स इफेक्ट हैं। जब यहाँ पर ये मैंने IV दिया, IV देने के बाद लेट सपोज थोड़ा सा डिस्पोज हो गया, लेट सपोज ये थोड़ा सा स्किन को टच कर गया, तो वहाँ स्किन को नहीं, यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा डिस्पर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, आकाश फ्लेबाइटिस करेगा। उसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया काज करेंगे एंड एलोपेशिया। ये इनके क्या है, कॉमन से एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है। ये क्या इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। कुछ ना स्पेशल एडवर्स इफेक्ट है लाइक विनक्रिस्टिन के ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज़ द कॉमन। ये MCQs में पूछते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये इनके क्या एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन के मैं लिख रहा हूँ अभी। और एक होता है इसका क्या, कॉन्स्टिपेशन,
विनक्रिस्टन का। एंड विनब्लास्टन का कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा क्या, जो है ना, पोटेंट माइलो सप्रेशन। क्या, माइलो सप्रेशन, ये आपको इनमें मिलते हैं, ठीक है। ये इनके ख़ास क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। अब देखें इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, इन दोनों ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म हो रही है लिवर में एंड एक्सक्रीट हो रहे हैं किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। अगर लिवर में मसला हो जाए या फिर बिलियरी ट्रैक्ट्स में मसला हो जाए तो आपने क्या करना होगा, एडजस्ट द डोज इन लिवर डिसफंक्शन एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, विन का अल्कलॉइड था। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स में दो ड्रग्स और आते हैं। एक आता है आपके पास क्या, पेक्लीटेक्सिल, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, डॉसीटेक्सिल। पेक्लीटेक्सिल एंड डॉसीटेक्सिल। जो आपके पास पेक्लीटेक्सिल है, इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर में एंड मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं इसको, पेक्लीटेक्सिल को। एंड डॉसीटेक्सिल को हम यूज़ करते हैं इनटू द प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, जीआई कैंसर्स में, एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स में इसको यूज़ करते हैं हम, किसको, डॉसीटेक्सिल को, ठीक है। ये इनके क्या थे, थोड़े से यूज़ थे। उसके बाद इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। ये क्या है, मेटाफेज है, ये माइटोटिक स्पिंडल, ये ट्यूबुलेंस है, ये यहाँ पर एनाफेज में आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज होगा, ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से इसका थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, ट्यूबुलिन को अनस्टेबल कर रहे थे। ये यहाँ पर क्या करेंगे, ट्यूबुलिन यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे लेकिन फिर भी इनहिबिटेड रहेंगे। यहाँ पर ये ट्यूबुलिन क्या है, स्टेबल हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद ना ये इनको इनहिबिट करते हैं। कौन पेक्लीटेक्सिल एंड डॉसीटेक्सिल। ये इनको ट्यूबुलिन को स्टेबल होने के बाद ही जो है ना इनको इनहिबिट करते हैं, ताकि एनाफेज में नहीं जाए और जो है ना आपके पास माइटोसिस यहाँ पर इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इनको भी सेम आईवी देंगे, उसके बाद ये लिवर में आएगा, एक्सक्रीट होगा किसमें, बाइल में। तो सेम यहाँ पर जैसे था, एडजस्ट द डोज इन लिवर डिसफंक्शन एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और इनके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, लो बीपी, अर्टिकेरिया, एलोपेशिया। तो ये होता है। अगर ये चीज़ें हो रही हो ना तो आपने क्या करना होगा, ऐड करेंगे क्या, डेक्सामिथाजोन, हाइड्रोजन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड डायफेनी हाइड्रोजीन। ये चीज़ें आप ऐड करेंगे इन एडवर्स इफेक्ट को जो है ना प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इनको प्रिवेंट करने के लिए आप ये ड्रग्स डालेंगे, ठीक है। ये भी ड्रग्स आपने प्रेस्क्राइब करनी होंगी वहाँ पर। तो ये क्या था आपके पास, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर थे पूरे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, ड्रग आता है क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में एक ड्रग आता है हमारे पास क्या, ट्रांसट्यूजिमेब हम आईवी देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इसको हम ब्रेस्ट कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर्स में यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड जो है ना गैस्ट्रिक कैंसर्स में यूज़ करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यहाँ पर ना ट्यूमर सेल्स में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर। ये वाला रिसेप्टर है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर। जब इसके ऊपर ग्रोथ रिसेप्टर है तो जब इसके ऊपर कोई भी ग्रोथ फैक्टर अटैच होगा, ग्रोथ फैक्टर जैसे ही अटैच होगा ना, ये इस चीज़ को एक्टिवेट करता है, इसको टायरोसिन काइनेज एंजाइम में ये रिसेप्टर इसको एक्टिवेट करता है। जब टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, रेप्लिकेशन को। अब जो ड्रग आता है मोनोक्लोनल में क्या है, ट्रांसट्यूजिमेब क्या करता है, इस रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जो ना ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ जो ना रिसेप्टर को क्या करता है, यहाँ पर ये ड्रग है, ये इसको इनहिबिट करेगा इसको। तो यहाँ पर ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगी और आपके पास जो है ना ट्यूमर आपके पास ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टू द ब्रेस्ट कैंसर सेंस एंड जो है ना गैस्ट्रिक कैंसर्स में यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है आपके पास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथीज आती हैं। सो यूज़ विथ एंथ्रासाइक्लिन्स। अगर ये एंथ्रासाइक्लिन्स यूज़ करेंगे तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये है। उसके बाद मोनोक्लोनल में एक आता है ड्रग हमारे पास क्या, रिट्यूक्सीमेब हम यूज़ करते हैं इनटू द क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया में, लिम्फोमाज में एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं इसको। अब ये यहाँ पर करते क्या हैं, ये ना अफेक्टेड बी सेल्स, जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स को ना जाके इनहिबिट करते हैं, किसको, बी सेल्स को इनहिबिट करते हैं। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया में यही होता है ना,
तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब पहले नॉर्मल देखें, नॉर्मल जो है ना ट्यूमर सेल्स कैसे अपने आप को ना बढ़ा रहे होते हैं। ये बी सेल है, ये बी सेल क्या करता है, बी सेल के ऊपर ना ये एक मार्कर होता है CD20। हर बी सेल में ना आपको ये मिलेगा, हर बी सेल में CD20 मार्कर मिलेगा। अब ये CD20 पर ना कोई भी ग्रोथ फैक्टर आकर लगेगा, कोई भी ग्रोथ फैक्टर आके लगेगा ना, तो ये क्या करता है, ये एक पाथवे को एक्टिवेट करता है और उस पाथवे के थ्रू यहाँ पर इसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, ये बी सेल यहाँ पर क्या करेगा, प्रोलिफरेट करता जाएगा। अब व्हाट जो है ना आपके पास ये जो रिट्यूक्सीमेब है, रिट्यूक्सीमेब डज व्हाट, ये ना इस CD20 को इनहिबिट करता है। ये CD20 को, ये क्या रिट्यूक्सीमेब है, ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, तो ये प्रोलिफरेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिट्यूक्सीमेब। एंड व्हाट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी जो ना हम IV दे रहे होते हैं, IV दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी इसको जब आप IV इन्फ्यूजन देंगे, जब आप IV इन्फ्यूजन देंगे तो आपने ना स्लो ना आपने जो है ना इंजेक्ट करना है, स्लो करना है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद ये हो गया। अब इसके एडवर्स इफेक्ट पर आ जाएं। इसके एडवर्स इफेक्ट में नंबर 1 आता है एंजियोएडिमा, नंबर 2 आता है लो BP हाइपोटेंशन, नंबर 3 फीवर एंड चिल्स। फीवर एंड चिल्स पर्टिकुलरली ना आपको फर्स्ट इन्फ्यूजन में मिलेंगे, जब आप पहली टाइम ना इन्फ्यूज़ कर रहे होंगे ये ड्रग, ये फर्स्ट इन्फ्यूजन में मिलते हैं फीवर एंड चिल्स। दूसरा आपको ब्रोंकोस्पाज्म मिलता है एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मिलती है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में ना आपको 4 चीज़ें मिलती हैं, हाइपरकैलिया मिलता है, हाइपोकैल्सियम मिलता है एंड इंक्रीज ALP लेवल मिलती है एंड चौथा आपको क्या मिलता है, एक्यूट रीनल फेल्यूर मिलता है। ये चारों पॉइंट्स है किसके, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के। ये क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं रिट्यूक्सीमेब के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद रिट्यूक्सीमेब के बाद हमारे पास आता है क्या, बेवासिजुमेब। बेवासिजुमेब इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमास। बट उसके साथ ना हम 5-फ्लोरोयूरेसिल भी ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट डज बेवासिजुमेब जो ना क्या करता है, ये क्या करता है, ये लेट्स सपोज द ट्यूमर, ये क्या है आपके पास ट्यूमर है। इस ट्यूमर को ना सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो नॉर्मल अगर ये सेल है तो वहाँ पर सिर्फ एक आर्टरी होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंजियोजेनेसिस करता है। ये ट्यूमर क्या करता है, एंजियो मतलब कि न्यू वेसल्स फॉर्मेशन करता है। लेट्स सपोज ये 1 वेसल फॉर्म कर दी, ये 2 कर दी, 3rd 4th 5th 6। जब ये जैसे ही एंजियोजेनेसिस करता है ना, तो इसके लिए न्यूट्रंस आना शुरू होते हैं। न्यूट्रंस जैसे ही आना शुरू होंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, सर्वाइव करता जाएगा। ठीक है, और ये मेटास्टेसिस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जब आपके पास रास्ते बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो अब ये बेवासिजुमेब क्या करता है, ये इस एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ये किसको, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ताकि क्या हो, कोलोरेक्टल जो कैंसर है वो आपके पास मेटास्टेसाइज नहीं करे। कोलोरेक्टल कैंसर ना आपके पास बहुत ज़्यादातर % जो भी कोलोरेक्टल कैंसर है ना, वो आपके पास मेटास्टेसाइज करता है। जो ना तकरीबन 70% ना ये मेटास्टेसाइज करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स। ठीक है, तो बेवासिजुमेब को इसी वजह से यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास मोनोक्लोनल ड्रग्स में लास्ट इज़ द सेट्यूक्सीमेब एंड पेंट्यूम्यूमेब। सेट्यूक्सीमेब एंड पेंट्यूम्यूमेब, ये आपके पास क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक पाथवे है उसको इनहिबिट करते हैं। इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं। के रास आपके पास एक रास प्रोटीन है ना, जब मैंने आपको नियोप्लेजिया पढ़ाया था तो नियोप्लेजिया में आपके पास क्या था, रास प्रोटीन था। रास में कॉमनली जो म्यूटेशंस होती हैं ना, वो रास प्रोटीन में होती हैं। जो भी कैंसर बनते हैं ना, तो रास प्रोटीन में मोस्टली म्यूटेशन होती है। तो ये के रास में ना इसका ही एक यूँ समझो सब टाइप है। तो ये इसको इनहिबिट करती हैं। तो मतलब क्या, के रास को जब इनहिबिट करेंगी तो रास क्या करता है, ये मतलब क्या, सेल को ना एक्टिवेट करता है, सेल की मल्टीप्लिकेशन करवाता है। ठीक है, तो जब ये इसको इनहिबिट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, विल्ड टाइप मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ कोलोरेक्टल एंड हेड एंड नेक में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कोलोरेक्टल कैंसर्स एंड हेड एंड नेक के कैंसर्स करवाता है। जब इसको हम इनहिबिट करते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये तो इसका यूज़ था। ये यहाँ पर क्या करता है, एक ग्रोथ फैक्टर होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। क्या, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर।
ये जाके ना एपिडर्मल, ये क्या है, लेट्स सपोज सेट्यूक्सिमेब या फिर पेंट्यूम्यूमेब, इनमें से कोई भी ड्रग ये जाके इस रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगी, ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी। आपके पास लिप एंड गॉड में एक MCQ दिया हुआ है इनमें से, जब ये अपना वर्क कर रहे होते हैं ना तो आपके पास स्किन पे ना रेश मिलता है आपको। जब आपके पास रेश स्किन पर अपीयर हो तो आपने समझ जाना है कि ये जो ड्रग दिया है मैंने, इसका ना ये अपना एक्शन कर रहा है, ये क्या आपके पास पॉजिटिव थेरेपी है। स्किन रेश आपके पास डिनोट करता है कि जो ना आपने जो थेरेपी दी है इज़ द पॉजिटिव। लाइक आपके पास एक और ड्रग होता है ना जो आपको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जो आपके पास सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे रहे होते हैं, हम अंजाइना के लिए दे रहे होते हैं। तो वन ऑफ द फेमस एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन इज़ द हेडेक। जब आपके पास ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन आप दे रहे हो, उसके साथ आपके पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आए कि ना मुझे हेडेक होता है, तो आप समझ जाना कि आपके क्या है, जो ना आपके पास ड्रग दे रहे हैं आपको, ठीक है।